तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष एक बार और बढ़िया एट का प्रयोग लेके आया हूँ। कल भी मैं इस वीडियो को समाप्त कर सकता था, लेकिन उतना मजा ना आता, इसलिए कल मैंने आपको लिया था एट टेक। आज की फॉर्म है एट और कॉस्ट। एट कॉस्ट जिसका अर्थ होता है खर्च आना, लगना या होना। खर्च आना, लगना या होना, यानी खर्च आया, खर्च लगा, खर्च हुआ। इस प्रकार से यह वाक्य की हिंदी वाक्यों की एक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर देख लें। जो पैटर्न होगा वो देख लीजिए। पैटर्न में आप जैसे उसमें सब्जेक्ट लगाया था, यहाँ सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के रूप में आप क्या लगाएंगे, इट। ठीक है। इसके बाद आपको फॉर्म ऑफ कॉस्ट, फॉर्म ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की फॉर्म लिखना है, यानी विल है, सेल है, जो भी वाक्य का सेंस कहता है आपको बनाना है। उसके बाद आपको क्या लिख देना है, यहाँ कॉस्ट आएगा। कॉस्ट या प्राइस, जो भी उसमें कॉस्ट या प्राइस दी गई है वो आपको बनाना है। फिर आप टू लगा दीजिए। टू के बाद आपकी V1 लगेगी। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ रहा है तो बना दीजिए, नहीं आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको बनाने की। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला होगा। सिंपल सा है, चाहे जिस रूप में बना सकते हैं। जैसे एक वाक्य मैं लूंगा पहले कि इस मोटरसाइकिल की मरम्मत करने में, इस मोटरसाइकिल की मरम्मत करने में 20,000 रुपए खर्च आएगा। ऐसे तो देखिए आएगा लिखा है, इसलिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले एट लगा दीजिए। एट, और चूंकि बिल आएगा इसलिए बिल आ गया। एट बिल कॉस्ट कितना, 20,000 यानी 20,000। अब इन्फिनेटिव फॉर्म आनी है, यानी कि टू रिपेयर, मरम्मत करने में, ऑफ दिस बाइक। अगर इस प्रकार से आ जाए कि इस मोटर साइकिल की मरम्मत करने में 20,000 रुपए लगे, तो ये पास्ट हो गया ना, ये पास्ट हो गया। इसको कैसे बना देंगे, इट कॉस्टेड 20,000 टू रिपेयर दिस बाइक। बताइए, बड़ा सिंपल उसी पैटर्न पर है, लेकिन वह शब्दों का हेर फेर है। वहां समय आ रहा था, यहाँ क्या आएगा, प्राइस आएगी। इतना आपका अंतर है। वहां समय आ रहा था, यहाँ प्राइस आएगी। जो प्राइस आएगा वो आपको वहां जहां समय रखते थे वहां प्राइस के स्थान पर समय रख देना है, बस। जैसे कि कोलकाता के इस भाग में प्लॉट खरीदने के लिए अधिक रुपए लगते हैं।
अब इसी में देखिए थोड़ा सा अंतर, अधिक रुपए लगते हैं के स्थान पर लगेंगे लगा दिया मैंने, तो वाक्य बदल जाएगा। लगे तो वाक्य बदल जाएगा। तीनों प्रकार से मैं बता दे रहा हूं। तो कोलकाता यानी कि क्या आ गया, एट लगा दो सबसे पहले। तो एट लगते हैं प्रेजेंट है, इसलिए हम पहले कॉस्ट से बनाएंगे। कॉस्ट अधिक रुपए लगते हैं, अ लॉट ऑफ मनी, अधिक रुपए लगते हैं। टू बाई खरीदने में, टू बाई प्लॉट, इसमें इन दिस पार्ट ऑफ कोलकाता। ठीक है, अगर मान ली लगेगी आ गया तो हम इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, विल कॉस्ट। ओके, थोड़ा समझिए, अगर लगे अकेला आ गया तो इट कॉस्टेड। बाकी आपके कोई पूरे सेंटेंस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, सीधा इसी प्रकार से करता चलता जाएगा। इस प्रकार से अगर उसने कह दिया कि क्या कोलकाता किस भाग में प्लाट खरीदने के लिए देखो रुपए लगते हैं, लगेंगे, तो आपको क्या कर देना है कि अगर लगेंगे कह रहा है तो बिल लगा देंगे। तो क्या कोलकाता के इस भाग में प्लाट खरीदने के लिए देखो रुपए लगेंगे, तो विल इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू बाई प्लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कोलकाता, पार्ट ऑफ कोलकाता। चाहे किसी प्रकार के बात को घबराए मत, सीधा बनाए, आपका सीधा बनेगा, किसी प्रकार की आपकी परेशानी नहीं होगी। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मोटरसाइकिल सुधारने में कितना खर्चा आएगा। मोटरसाइकिल सुधारने में कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, यानी हाउ लिखा हुआ है। अभी साइड क्रिया वाला भी आ गया, इसको भी बना के देख लें। हाउ मच क्या आएगा, हाउ मच। हम कॉस्ट से भी बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं, डिड लगा करके। आएगा लिखा है इसलिए बिल आएगा। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू रिपेयर बाइक। रिपेयर या इस मोटरसाइकिल लिखोगे तो बाइक आ जाता, और क्या है ना। अगला, व्यापार को स्थापित करने में, व्यापार को स्थापित करने में अधिक धन लगता है। पहले लगता से बना रहे हैं, तो इट कॉस्ट a lot of money to set up a business। आया ना कि व्यापार को स्थापित करने में अधिक धन लगता है, ताहती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप अ बिजनेस। अगर हम इस प्रकार से कह दें कि व्यापार को स्थापित करने में अधिक धन लगेगा, लगेगा फ्यूचर बन गया, तो इट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप अ बिजनेस। अगर इस प्रकार से कह दिया जाए कि व्यापार को स्थापित करने में अधिक धन लगेगा, तो इट विल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप अ बिजनेस। और अगर इस प्रकार से दे दिया जाए व्यापार को स्थापित करने में अधिक धन लगा,
तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। हम इट कॉस्टेड अ लॉट ऑफ मनी करेंगे, कॉस्टेड ईडी लग जाएगा। इट कॉस्टेड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप अ बिजनेस, टू सेट अप अ बिजनेस। अगर ये ऐसे कह दिया जाए क्या व्यापार को स्थापित करने में अधिक धन लगा, तो डिड लगाएंगे। लगेगा कह देगा तो बिल लगाएंगे, और लगता है कह दिया तो डज लगाएंगे। जैसे क्या व्यापार को स्थापित करने में अधिक धन लगता है, डज इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप अ बिजनेस। अगर इस प्रकार से कह दिया जाए क्या व्यापार को स्थापित करने में अधिक धन लगा, तो डिड इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप अ बिजनेस। व्यापार को स्थापित करने में अधिक धन लगेगा, तो विल इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप अ बिजनेस। इस प्रकार से नेगेटिव बना देगा तो नेगेटिव कर दीजिए, आप नॉट लगा दीजिए। डज इट नॉट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप अ बिजनेस। क्या व्यापार को स्थापित करने में अधिक धन नहीं लगता है? डज इट नॉट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप अ बिजनेस। विल इट नॉट लॉट ऑफ मनी कॉस्ट लॉट ऑफ मनी टू सेट अप अ बिजनेस। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब आपको 2 वाक्य में दूंगा आपके एक्सरसाइज के लिए, इसी प्रकार से सभी रूपों में आप उसको बोलेंगे। जैसे विश्व भ्रमण करने में अधिक समय और अधिक धन लगता है। विश्व भ्रमण करने में अधिक समय और अधिक धन लगता है, दोनों मिला दिए मैंने आपके जो यूज थे। ठीक है, एक और देखिए, क्या इस DSLR कैमरा खरीदने में 25,000 रुपए लगेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या DSLR कैमरा खरीदने में 25,000 रुपए लगेंगे? एक बात बस बोलिए, एक सेंटेंस कई बार बोलते चले जाइए, कई बार बोलिए। जैसे मैंने बताया है उसको रूपांतरित करते जाइए थोड़ा थोड़ा चेंज करके, और फिर आप देखिए कि आप स्पीड आपकी पकड़ती जाएगी, और जब स्पीड पकड़ती जाएगी तो आप भी सुपर स्पीड में बढ़ते चले जाएंगे। इट्स प्रॉमिस, यह वादा, आई प्रॉमिस। सो अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ, नए उम्मीद और ऊर्जा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक गुड बाय, गुड नाइट।